सर बात करेंगे आप जहां से मशहूर हो गए हैं कि जावेद साहब ने जो है कपड़े फाड़ के जो है वो कश्मीर में कहा था कि मेरे दिल में जो है हिंदुस्तान बसता है। वहां पर आपके लोगों ने जो है काफी रोस्ट भी किया। और क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के वायरल होने के बाद, क्या वो जरूरत थी या मजबूरी? भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि जो गुपकार बना है उनको जो है गुपकार गैंग कहती है। जब आपकी सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ थी तब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता क्यों नहीं चला कि ये जो है इलेक्शन के बाद जो है चेयरमैन आपके डिस्ट्रिक्ट में बनने हैं। वहां पर तो डिस्ट्रिक्ट में आप जो है ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर हर पहले तो आपने सरकार उनके साथ बनाए ना? नहीं, आपने पहले सरकार बनाई। सरकार तो हमारे साथ ही बनाए उन्होंने। उस वक्त बीजेपी को मालूम नहीं था कि एक गैस देने से जो है तरक्की नहीं होती है। क्या रामबन बानिहाल से लेकर कश्मीर के टनल तक आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है काम कर रही है। पिछले कई सालों से काफी मुलाजिम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जैसे रहबरे खेल है, एसपीओज हैं या होम गार्ड हैं या कोई और जो है कश्मीरी माइग्रेंट जो है कश्मीरी लोग जो वहां से आए हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। देखो जो भी कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसमें मिलावट होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। जिस तरह आप जानते हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात के साथ हम रूबरू होते हैं, वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब, जिसको आप बखूबी जानते हैं, तारीफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल आप जो है इनको हर वीडियोज़ के अंदर देख चुके हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही आपको उन वीडियोस के जरिए जो है अपने लोगों को पहचानने की। सर आपका स्वागत है जे के दास्तान में। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे डीडीसी इलेक्शन पर? हम पहले शुरुआत करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी इलेक्शन में जीत हासिल की? बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें ली और खासकर कई सालों से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जितने कार्यकर्ता थे तो अब 3 कमल भी वहां पे खिल गए। खासकर काकापोरा से, जो मैं समझता हूं वहां हालात ज्यादा खराब रहते थे, वहां पे भी कमल खिल गया। बानीपोरा से, श्रीनगर से, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और जितने वोट, अगर वोट की बात करें हम, एक सिंगल पार्टी ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट बहुत सारे ले लिए हैं, बहुत सारे ले लिए हैं। ये तो खुशी की बात है। बात करेंगे डीडीसी इलेक्शन के बाद जो है चेयरमैन आपके डिस्ट्रिक्ट में बनने हैं। वहां पर तो डिस्ट्रिक्ट में आप जो है ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर हार चुके हैं, लेकिन अगर सीटों की बात करें आपने ज्यादा ली है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो बनेंगे वहां पर तो आपके नुमाइंदे नहीं रहेंगे। वो नुमाइंदों की बात नहीं है, वो आवाम का काम है, ठीक है। कोई भी जो भी जीत कर आया है वो आवाम ने इसलिए उसको वोट डाला है कि वो नुमाइंदगी करेगा, हमारी आवाज को आगे बढ़ाएगा। इसमें पार्टियों की बात नहीं होती, सियासत की बात नहीं होती है। ऊपर से तो भारतीय जनता पार्टी को ही करना है, वजीर आजम हिंद को ही करना है। हकीकत हम भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये सोचते हैं कि हर घर तक पहुंचे, हर घर में जाए और जो गरीब आवाम से कई सालों से इस्तिसाल हुआ है ये खत्म हो जाए। जो खानदानी राज था, जैसे फिरके परस्त लोग थे कश्मीर में, वो अब खत्म हो रहा है। अब नई नई चेहरे सामने आ रहे हैं। तो पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल में 30 सालों से हमें कई एजेंडों में बांटा गया है। हकीकत अब आवाम को पता चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से, न कि और किसी सियासी पार्टी से। आज तक नेशनल, पीडीपी, बाकी अदर पार्टीज जो भी है, इन्होंने हमें धोखे में रखा था। जब इनको इख्तिदार छिन जाता है फिर ये बोलते हैं अब हम हिंदुस्तानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसले। अब खबरदार है लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी मकाराना सियासत वहां पे नहीं चलने देंगे। सर बात करेंगे आप जहां से मशहूर हो गए हैं कि जावेद साहब ने जो है कपड़े फाड़ के जो है वो कश्मीर में कहा था कि मेरे दिल में जो है हिंदुस्तान बसता है। वहां पर आपके लोगों ने जो है काफी रोस्ट भी किया। और क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के वायरल होने के बाद, क्या वो जरूरत थी या मजबूरी थी? नहीं, कोई मजबूरी थी, वो जरूरत थी। आवाम को उजागर करना है, फिरके परस्तों को दबाना है। जैसे 30 सालों से
देश भक्त लोगों को जो हिंदुस्तान को चाहते हैं उनको दबाया जा रहा था, गन के बलबूते पे दबाया जा रहा था। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी चाल थी, हमें 30 सालों से दबाया जा रहा था, हमारे नौजवानों का कत्ले आम किया जा रहा है। अब कश्मीरी समझ गया है ये बिल्कुल, ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सियासत की लड़ाई है जिसको हम जहद के नाम पे चला रहे हैं कश्मीर में। ये पाकिस्तान के कुछ फिरके परस्त लोग अब बिल्कुल सब दाना है, अब कोई इलिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। तो अब वो जरूरत थी, वो उन फिरके परस्तों को उस वक्त तमाचा मारना ही था। अब देखो, अब महबूबा मुफ्ती या और किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, अब लाखों जानी निसार हिंदुस्तान के रैलियों में शिरकत करते और नारा बुलंद करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि जो गुपकार बना है उनको जो है गुपकार गैंग कहती है। जब आपकी सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ थी तब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता क्यों नहीं चला कि ये जो है एक गैंग है? देखो, ये गैंग ही है जी। ये जो पीडीपी है ये गैंग ही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको नकारा। लेकिन पहले तो आपने सरकार उनके साथ बनाई नहीं, आपने पहले सरकार बनाई। हाँ, सरकार तो हमारे साथ ही बनाए उन्होंने। उस वक्त बीजेपी को मालूम नहीं था कि ये गैंग है। देखो बात सुनो, चेहरा एक होता है, दिल दूसरा होता है, ठीक है? चेहरा एक होता है, दिल में उतर के किसी को नहीं देखा जाता है। ये रबी कायनात ही जानता है, दिल का हाल रबी कायनात ही जानता है, ये किसी के सामने नहीं आता है। जब इनको पता चला कि ये बिल्कुल इसके काबिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त अपना पूरा जो उनका सपोर्ट था वापस ले लिया। लेकिन बात कर रहे हैं कि आज जो है उनको गैंग बताया जा रहा है, लेकिन पहले मालूम क्यों नहीं था कि ये जो है इस तरह की हरकतें करते थे? उस वक्त जो है उनको इक़्तिदार में आना था, उन्होंने उनके साथ मिलकर जो है सरकार बनाई। नहीं, वो खुद आए, वो खुद आए। भाजपा सरकार ने यहाँ से ऑफर किया था। बात सुनो, हाँ, कोई ऑफर नहीं किया था, वो खुद आए जी। वो और किसी से भी हुकूमत बना सकते थे। उनको पता था भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, अगर इख्तिदार की भूखी होती तो 3 साल वजीर आला फिर बीजेपी का रहता या 3 साल उनका रहता। भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया उसको। हकीकतन में उन्होंने बोला इख्तिदार इन्हीं को चाहिए, वजीर आला इन्हीं का है, हमें वजीर आला की कुर्सी नहीं चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को वजीर आला चाहता तो वो 3 साल के लिए होता या पहले भी बन जाता। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हकीकतन में सही मायनों में काम कर रही है। नहीं, अगर बात करेंगे डेवलपमेंट की, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है? देखो, अगर आप बखूबी वाकिफ है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है वो हो रहा है। आप अगर मैं अपने देहातों की बात करूंगा, वहां कभी बिजली का नामो निशान नहीं था, बिजली वहां पे पहुंच रही है, ठीक है? गैसों का नाम निशान नहीं था, हमारी माँ बहनें बार्डरों पे रहती है, उन पहाड़ियों पे रहती है, वहां पे गैस वो जलाते ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं है गैस कैसा है। तो देखो, बात सुनो मेरी। रोड्स, ठीक है, अभी कुछ प्रोजेक्ट भी आएंगे, उसके बाद ही कुछ टाइम में यहाँ पे हालात खराब रहे, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी काम करने लगी है वो हकीकतन में सही मायनों में जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। देखिए, एक गैस देने से जो है तरक्की नहीं होती है। क्या रामबन बानीहाल से लेकर कश्मीर के टनल तक आपकी सड़क अच्छी बन रही है ना? अगर आपने देखा होगा, इतनी टनलें बन रही है, इतना हिंदुस्तान गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, तो किस लिए लगा रही है? तो कश्मीरी अवाम के लिए, जम्मू अवाम के लिए लगा रही है ना। लेकिन वो जो है वो इसमें टाइम लग जाएगा ना। ये तो मैं बोलता हूं, यहां से ट्रेन चलाओ आप वहां तक, ये 24 घंटे में हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो जिनको हाजिर करेंगे और वहां पे वो चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो तो पहले ही सरकारों ने दिया है कि वो तो उसको तरक्की यानी बनाने में तो टाइम लगता है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको खालिस इनाग्रेशन करने के लिए आती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हकीकतन में काम कर रही है। जिन प्रोजेक्टों को रोका गया था, जिन प्रोजेक्टों पे काम नहीं हो रहा था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए और तरक्की आगे। दूसरा, जो अमन का माहौल है
अभी जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल है, ये बड़ी बात है, जिससे नौजवानों में एक बहुत अच्छा रोल मिल रहा है हमें। दूसरी बात, मैं भी ये चाहता हूँ, अगर जम्मू में रात को हमारे नौजवान बिजनेस कर सकते हैं, क्यों कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? हम रात को क्यों नहीं घूम सकते हैं? ये तो हमें खुद सोचना है, इसके लिए हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा। इसलिए हर एक कश्मीरी को खड़ा उठना है और आगे जाना है, अमन कायम करना है। जिस तरीके से जम्मू में हालात है, दिल्ली में हालात है, अगर कश्मीर में ऐसे हालात होंगे तो सबसे स्विट्जरलैंड से बड़ा कश्मीर होगा, जहां पे हर एक नौजवान को रोजगार मिलेगा। आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है काम कर रही है। पिछले कई सालों से काफी मुलाजिम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जैसे रहबरे खेल है, एसपीओज हैं, या होम गार्ड हैं, या कोई और जो है कश्मीरी माइग्रेंट जो है, कश्मीरी लोग जो वहां से आए हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको इंसाफ कब तक मिलेगा? देखो बात सुनो, अगर एसपीओज की आप बात कर रहे हो, इनको 1500 मिलते थे जी। ये भारतीय जनता पार्टी ने 6000 to 9000 पार्लियामेंट में बिल पास हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से, न कि किसी यहाँ के किसी मिनिस्टर ने किया या किसी वजीर आला ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने। तो बिल्कुल हम मानते हैं जी। हाँ। होम गार्ड, रहबरे खेल, देखो होम गार्ड मेरे ख्याल में पिछले 40-50 सालों से ये मामला पड़ा हुआ है। भारतीय आज भी उनका प्रोटेस्ट था और ऑफिस में थे, लीडरों ने उनको विश्वास दिलाया कि आप के मुताले को, जो आपके मुतालबे हैं, इनको आगे नोटिस में लिया जाएगा और आने वाला कल इनके लिए बेहतरीन होगा। रहबरे खेल सब कुछ ठीक होगा। देखो अगर आप खेल की बात कर रहे हो, यहाँ फारूक अब्दुल्ला रहा है, उसने करोड़ों रुपया गबन किया था। अब वो किसने निकाला? वो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे मगरमच्छों को नंगा कर रहे हैं तो क्या खुशी की बात है। रोशनी एक्ट में जो है अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। देखो जो भी कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसमें मिलावट होंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखो बात सुनो, चोर कोई भी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो और कोई हो, उन पे कार्रवाई होगी और उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना ही जाना है, इसमें कोई शक नहीं। रोशनी एक्ट में जो है आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं? अगर वहां से कोई निकलता है, मैं वही बोल रहा हूं, जो भी होगा वो कोई भी सियासतदान हो, उन पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के ऊपर विश्वास रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे जावेद कुरैशी साहब। जिस तरह आप जानते हैं कि काफी मीडिया के चर्चों में रहते हैं। बाकी बने रहे जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।